हेलो स्टूडेंट्स, 15 लेसन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री मैंने आपको लिखवाया था। डेवलपिंग कंट्री दूसरा नाम है अंडर डेवलप्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बोलते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री में आता है इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया वो सब है। प्रोग्रेस इज स्टिल गोइंग ऑन, इसको बोलते हैं डेवलपिंग धीरे धीरे कर रहे हैं। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए स्पेशल यूज होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो डेवलप्ड कंट्री है उसके लिए स्पेशल यूज होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको कोई 6 और 7 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं जो बुक में दिए हैं। तो फर्स्ट है लो पर कैपिटा इनकम, पीसीआई लो। तो पीसीआई का फॉर्मूला है टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम की भी फॉर्मूला है टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। और मैंने एक्सप्लेन किया नेशनल इनकम इज इक्वल टू लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर का रेम्युनरेशंस, लैंड के ऊपर रेंट, लेबर के ऊपर सैलरी ऑब्लिक वेजेस, देन आफ्टर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होता है, और बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योर के ऊपर आता है प्रॉफिट। तो रेंट प्लस वेजेस ऑब्लिक सैलरी प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन आएगा तो हमको लो पीसीआई मिलेगी। लेकिन इंडिया की पीसीआई बहुत पीसीआई पर कैपिटा इनकम इंडिया की बहुत कम है। ये मेन फीचर्स है ड्यू टू लो नेशनल इनकम। लो नेशनल इनकम से आता है लो पर कैपिटा इनकम, और अपार्ट फ्रॉम दैट इज द हायर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती है लेकिन नेशनल इनकम बढ़ती नहीं है, इसलिए पर कैपिटा है लो पर कैपिटा, तो इससे वो कम हो जाता है। फिर से बोलता हूँ नेशनल इनकम बढ़ती है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बढ़ती एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज एक्सप्लोर मोर एज कम्पेयर टू नेशनल इनकम, सो दैट्स व्हाई लो पर कैपिटा इनकम। सेकंड, हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है 2% पर एनम। ऐसा बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन एक साल में इंडिया में बढ़ती है। तो हाई पॉपुलेशन होता है तो वो बर्डन क्रिएट करता है गवर्नमेंट के ऊपर, और मैक्सिमम मनी स्पेंड इस पर हो जाता है, और हायर ग्रोथ रेट है 2%। एग्रेन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रेन जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड है, और एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन रेन। सो रेन इज अनसर्टेन एंड इनएडिक्वेट, सो कभी इरेगुलर होती है, रेगुलर होती है, कभी ऐसा हो जाता है। तो इंडिया इज डिपेंड्स ऑन द ओनली एग्रीकल्चर। देयर इज 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, और थर्ड टर्सरी इन द सेंस सर्विस सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर है इसमें इंडिया डिपेंड करता है ओनली एग्री इकोनॉमी। इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है 60 पॉपुलेशन ऑन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की जो 60% पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, इसलिए उसको बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स इज एग्रीन इकोनॉमिक्स। एंड एग्रीन यानी कि एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है, फिर से बोलता हूँ 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में इंडस्ट्री, और टर्सरी में सर्विस सेक्टर। तो जो 26% नेशनल इनकम है वो एग्री इकोनॉमी में आती है। 26% जो नेशनल इनकम हमको अर्न कर सकती है वो है एग्रीकल्चर। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, यानी मेन प्रॉब्लम यही है इंडिया में कि जो फर्स्ट 20% रिचेस्ट पर्सन उसको नेशनल इनकम में से 40% मिलते हैं, और जो बिलो यानी कि जो पुअरेस्ट पर्सन है, बिलो पीपल है, पुअरेस्ट पीपल है, उनको 10% नेशनल इनकम में से मिलती है। तो वो क्या है, अनइक्वालिटी ऑफ नेशनल इनकम अपार्ट फ्रॉम दैट वेल्थ और इनकम की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए मेन प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया के 20% रिच पीपल है उनको नेशनल इनकम में से मिलता है 40%, और लास्ट बिलो पुअरेस्ट पर्सन जो गरीब लोग होते हैं उनको 10% यानी 10% नेशनल इनकम में से, जो रेस पार्ट होता है वो मिडिल क्लास के लिए होता है, वो 50% होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज मैनी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देयर आर 2 पार्ट्स इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में देयर आर 3 फॉर अर्बन एरिया
टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से बोलता हूँ, रूरल और अर्बन। अर्बन में टू टाइप्स है, इंडस्ट्रियल और एजुकेशन, और रूरल में तीन टाइप है, डिस्गाइज, सीजनल एंड बैकवर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऑल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया, सो इट इज द मेन थिंग्स अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो डेफिनेटली पॉवर्टी भी इतनी ही क्रिएट होगी। तो बोलते हैं साइमन से दूसरा डिपेंड रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। जहाँ पॉवर्टी होती है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वहाँ जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होता है वहाँ पे पॉवर्टी होती है। फिर से बोलता हूँ, टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मैक्सिमम फाउंड इन इंडिया, रूरल एंड अर्बन। रूरल यानी कि गाँव में तीन टाइप होते हैं, डिस्गाइज, देन आफ्टर सीजनल एंड देन आफ्टर बैकवर्ड। और अर्बन में यानी कि शहर में टू टाइप्स, एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी इंडिया में 33.33% आर द पुअर, 33.33% आर पुअर इन India. There is the maximum people are living below poverty line. Maximum people are living below poverty line. So 1/3 portion है total of poor. Dual economic. Dual economics means there is a coexistence of the primitive technology apart from this modern technology. There is a modern technology and primitive technology coexistence. फिर से बोलता हूँ, dual economic, there is the in dual economic there is a coexistence of the primitive technology apart from this modern technology. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जो मैक्सिमम जो गाँव जो those are villages are poor, they are depending primitive technology, और those are financial sound, they prefer modern technology. So dual economic sense as there is a coexistence of the modern technology apart from this primitive technology. तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। It depends upon the states, maximum in India. Inadequate infrastructure facility, infrastructure में आता है ब्रिज आते हैं, रोड आते हैं, सब रोड आते हैं, स्कूल्स आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन वो भी कैसा है, इनएडिक्वेट। अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल इकोनॉमिक्स में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी। ये दो ही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऐसी है जो सोशल में आती है, एक तो एजुकेशन का और सैनिटेशन यानी कि हॉस्पिटल का, और बाकी सब आता है वो सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, रोड आता है, डैम आता है, ब्रिज आता है, और हॉस्पिटल से वो सब आता है। एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको बोलते हैं BOT, बोट। एडवर्स से उसका उल्टा असर होता है, वो एडवर्स इफेक्ट ऐसा होता है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं वो मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट आर ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो एडवर्स ट्रेड बैलेंस है, यानी कि हमारी फॉरेन करेंसी होती है वो वैसे ही खर्च हो जाती है, वी स्पेंड ऑल द फॉरेन करेंसी। फिर से बोलता हूँ, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी जो हम इंपोर्ट करते हैं, हम जो इंपोर्ट करते हैं वो मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ द फॉरेन करेंसी, सो इट्स एन एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर से बोलता हूँ, लो पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो हमारी PCI कम है हमारा। इसका मेन रीजन, व्हाट्स द रीजन एक्चुअली बिहाइंड दिस इज द एक्सप्लोर ऑफ द पॉपुलेशंस, नथिंग मोर देन दैट। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा है, 2% पर एनम। इंडिया में पॉपुलेशन 2 से बढ़ता रहता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज मैक्सिमम डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। दैट इज 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्री आता है, और टर्शियरी वो सर्विस सेक्टर में आता है। तो 60% पॉपुलेशन है इंडिया की, जो 60% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो इसके लिए तो बोलते हैं कि मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर 26% नेशनल इनकम में उसका कॉन्ट्रिब्यूशन है। एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में कॉन्ट्रिब्यूशन है 26%। ऑन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा है, अनइक्वल। इनकम एंड वेल्थ, इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा है, अनइक्वल है, अनइवन है। जो इंडिया के 20% रिचेस्ट पर्सन है उनको नेशनल इनकम मिलता है 40%, और जो रिच लास्ट पुअरेस्ट पर्सन है 20% उनको नेशनल इनकम मिलता है
10%. Unemployment, there is there are two type of unemployment in rural area and urban area. Urban area में two type होते हैं, educational and industrial unemployment. Then after village यानी कि rural area में three type होते हैं, disguised, seasonal and then after backward. Poverty इंडिया में 1/3 में काउंट कर 33.33 अप्रोक्सीमेटली आते हैं, तो वो बहुत ही पुअर पीपल होते हैं. ड्यूअल इकोनॉमी देयर आर टू टाइप नहीं होते, लेकिन ऐसे मॉडर्न और प्रिमिटिव. पुरानी मशीनरी होती है और नई मशीनरी, यानी कि पुरानी मशीनरी चली जाती है और नई मशीनरी आती है. यहाँ मैनुअल वर्क नहीं होता, धीरे धीरे लोग टेक्नोलॉजी के पीछे दौड़ते हैं. तो ड्यूअल इकोनॉमी में देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, प्रिमिटिव एंड पुरानी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दोनों साथ में होते हैं. ये डिपेंड अपॉन द स्टेट होता है. अगर गुजरात है तो मैक्सिमम वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. कोई दूसरा राजस्थान में वैसा कुछ है तो वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ड्यू टू मनी. इन एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में इन एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है. बैंक है, रोड है, ब्रिज है, डैम है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती. और एजुकेशन एंड गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल और एजुकेशन को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है. एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि हम जो इंपोर्ट करते हैं वो मैक्सिमम होता है और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो मिनिमम होता है. यानी कि हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है. तो जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा, एडवर्स ही आएगा. यानी कि मैक्सिमम हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं. तो हमारे जो एडवर्स बैलेंस ट्रेड होता है जो होते हैं BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो ये फीचर्स है आप लिख दो. अगर आपको 2 मार्क्स में आता है तो फिर आपको पॉइंट लिखने का 5 चलेगा, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आपको 6 से 7 आप मेंशन करने होंगे और कोई भी आप लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.